नागौर जिले में बीजेपी की एंट्री बेहद ही फीकी रही है। नागौर जिले के बाड़ी घाटी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने प्रवेश किया। बाड़ी घाटी में गाड़ियों का काफिला नजर आया, जिससे ये लगा कि बीजेपी की ये जो परिवर्तन यात्रा नागौर में आई है इसमें काफी भीड़ है। लेकिन जैसे ही रिया बड़ी की सभा शुरू हुई तो उस दौरान ये पता चला कि ये जो यात्रा की शुरुआत है ये बेहद फीकी रही है। मजबूरी में बीजेपी के जो नेता है उनको रथ के ऊपर से ही अपना भाषण देना पड़ा। हालांकि एक पंडाल लगाया गया था और बाकायदा सभा का पूरा कार्यक्रम तय कर रखा था स्थानीय बीजेपी ने, लेकिन भीड़ नहीं हुई। तो इस मजबूरी में जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, इन दोनों ने रथ के ऊपर से ही अपना भाषण दिया। जबकि रियाबड़ी का ये जो पूरा इलाका है इसमें मेड़ता सिटी विधानसभा क्षेत्र है और मेड़ता सिटी विधानसभा क्षेत्र में ये माना जाता है कि बीजेपी काफी मजबूत पार्टी है। इसके बावजूद रियाबड़ी में कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पहली सभा जो रियाबड़ी में बीजेपी की इस यात्रा की हुई वो फ्लॉप साबित हुई है, क्योंकि भीड़ कम हुई और कुर्सियां खाली नजर आई। जब बीजेपी के ये दोनों बड़े नेता पहुंच के, उप नेता प्रतिपक्ष जो पहुंच गए सतीश पूनिया और प्रदेश के प्रभारी पहुंच के अरुण सिंह, इसके बावजूद भीड़ नहीं हुई। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा नागौर जिले के में अजमेर से होते हुए बाड़ी घाटी पहुंची। यहाँ बीजेपी के जो नेता थे उनकी गाड़ियों का काफिला देखकर ऐसा लगा कि भारी भीड़ इस यात्रा में होगी, लेकिन बाड़ी घाटी के बाद ये जब यात्रा रियाबड़ी में पहुंची तो ये रियाबड़ी में सभा का माहौल देखकर ही ये स्पष्ट हो गया कि ज्यादा कोई उत्सुकता यहाँ के कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाई है। नहीं के बराबर यहाँ भीड़ थी और जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो पहुंचे। आम लोगों की भागीदारी बेहद कम इसमें रही और ये बड़ी हैरान करने वाली बात बीजेपी के लिए रही है, क्योंकि दूसरी जगह पे काफी भीड़ हमें देखने को मिली है। परिवर्तन यात्रा जिन जिन जगहों पे हुई है, लेकिन नागौर में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये रही कि ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री हो चुकी है, लेकिन ज्योति मिर्धा की नागौर में भी एंट्री नहीं हुई है। अब ज्योति मिर्धा की नागौर में कब एंट्री होगी यह भी एक बड़ा सवाल है। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने आज कहा है कि वो जल्दी नागौर जाएगी, और लेकिन पहली ही एंट्री जो बीजेपी की नागौर में रही है वो उत्सुकता वाली नहीं रही है। बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है इसमें ज्यादा उत्साह लोगों में नजर नहीं आया और भीड़ नहीं दिखी, कुर्सियां खाली पड़ी रही। इस तरह का माहौल रियाबड़ी में देखने को मिला। अब कल परसों 2 दिन और है, जिसमें सबसे अहम सभा परसों गांधी चौक में रात्रि को होगी। उसमें कितनी भीड़ होती है ये देखने वाली बात रहेगी, और ज्योति मिर्धा की एंट्री नागौर में कब होती है और उसका कितना फर्क पड़ता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। ज्योति मिर्धा की बीजेपी में तो एंट्री हो गई, लेकिन पहली सभा जो बीजेपी की हुई है उसमें लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। आने वाले कार्यक्रम किस तरह के रहेंगे, क्या अपडेट रहेगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। मेड़ता जिंदाबाद, नागौर जिला जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब राजस्थान को जिंदाबाद करना है, और जिंदाबाद राजस्थान तभी होगा जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होगी और उस सरकार में मेड़ता का हिस्सा होगा, नागौर का हिस्सा होगा, तो मुझे लगता है उस इंजन में ज्यादा ताकत आएगी। मेड़ता के और नागौर जिले के परिश्रमी और पराक्रमी कार्यकर्ताओं ने कई बार पराक्रम किया है, और एक बार तो ऐसा पराक्रम किया कि पूरे जिले की सारी सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में डाल दी। अभी भी जिस तरीके से शगुन है, बादल हो गए, बूंदाबांदी होनी शुरू हो रही है, ये सुखद लक्षण है कि इस बार इस नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ उम्मीदवारों को जिताएगी और जयपुर भेजकर राजस्थान की सरकार को गठन करने का काम करेगी। मित्रों, किसान सरदारों,
हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी विशेष रूप से आप लोगों के बीच में आए हैं। हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं, जो सरकारें, एक सरकार हिंदुस्तान की है, तो इस बात का कि गहलोत सरकार ने आज तक किसान कर्जा माफ नहीं किया। गहलोत सरकार लोगों को बिजली नहीं दे पाती। बताओ भाई, बिजली 24 घंटे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना। कर्जा माफ हुआ क्या तेरा बताओ? डीजल पेट्रोल के सबसे अधिक दही पे है ना। बताओ, कोई भी काम गहलोत सरकार ने